कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज आपको मैं किसी डिफरेंट जगह पे खड़ी हुई नज़र आ रही हूँ और वो डिफरेंट तो जी ये डिफरेंट जगह ये है कि मैं आज आई हूँ अपने दूसरे घर में और इसे मैंने एक म्यूज़ियम, एक आर्ट गैलरी की सूरत दी हुई है और मेरा सारा आर्ट वर्क जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। तो आप देखिएगा। तो ये मेरा जो है इंटीरियर है और इसको जो है मेरा आर्ट वर्क है, समझ लें आर्ट गैलरी है और इसको मैंने ही बनाया है। तो उसको समझ लें कि आज आप मेरे के जो मैंने मोर रखे हुए हैं पीकॉक की, उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी और उनसे आपको उनके मोर बाग की सैर करवाऊंगी। तो जी ये जैसा कि मैंने बताया है पहले, तो ये मेरा एक पीकॉक स्कल्पचर है, ठीक है। तो इस स्कल्पचर को मैंने कम से कम 2 महीने लग गए थे मुझे इसको बनाने में। तो मैं आपको ये पूरा ही कंप्लीट दिखा देती हूँ। ये जो है ये एक पोल सा मैंने लकड़ी का बनाया था और ये दरख्त पे खड़ा हुआ है। ये देखिए, ये दरख्त का लुक दिया गया है और ये इसके मोर के मैंने पर लिए थे कुछ, तो वो मैंने फिर इस पे यूँ लगा दिए और ये इसका कंप्लीट करीब से मैं आपको लुक बता देती हूँ। ये देखें, के लिए एक पेडिस्टल है जिस पर इसको खड़ा किया गया और लुक ऐसे दिया है जैसे दरख्त पे है। अच्छा, दूसरा जो है वो आपको मैं बताती हूँ कि ये जो पीकॉक आपको नज़र आ रहा है ये एक बिल्कुल डिफरेंट आर्ट है। ये देखिए, ये पहले आपको पूरा आपको दिखा देती हूँ। अभी ये जो ये भी एक फॉर्म होती है आर्ट की, ठीक है। और ये एम्बोज हुई है, यानी कि ये एक 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 1.5 इंच बाहर है। ये देखें, ये फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप इसको टच करें तो ऐसे लगता है जैसे वेलवेट के फ्लावर्स हैं, जबकि ये भी एक फॉर्म ऑफ स्कल्पचर है। किसी टाइम मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी। तो और ये जी ये मेरे गैलरी का जो है, यानी मेरे इस पूरे आर्ट वर्क जो है उसमें ये एक शैंडलियर लगा हुआ है, तो ये काफ़ी रोशनी देता है, अच्छा लगता है। वो तो आपने हैंडमेड यानी मेरे हाथ के बने हुए पीकॉक्स देखे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ ब्रास के पीकॉक भी नज़र आएंगे। ये मोर जो हैं ये ब्रास के बने हुए हैं और ये जो आपको प्याला सा नज़र आ रहा है ना, इसमें हम कोयला और लुबान डालते हैं, यानी कोल डाल के और लुबान अंदर रख देते हैं, या ऊद डाल देते हैं या लुबान डाल देते हैं। ये ख़ास तौर पर मुझे गिफ्ट दिया गया था, मेरी एक फ्रेंड हैं वो इजिप्ट से हैं, तो उन्होंने मुझे ये ऊद और लुबान ये दोनों चीज़ें दी थी। तो खालिस ऊद है और खालिस लुबान है, तो वो इसमें डालते हैं और खुशबू ऐसे आती है कि मैं बता नहीं सकती। तो बैक टू मोर, तो ये जो है ये देख लें आप, ये ब्रास में है, ये 3 अदद ये मैंने यहाँ रखे हुए हैं। क्या तो शायद मैं मोर इसलिए बना रही हूँ कि ये देखें, ये आपको ये छोटू वाले भी नज़र आ गए, बल्कि ये क्लियर से ये देखें, ये छोटे 2 हैं और ये हैं। और ये जो है ये भी मैंने नीचे एक पेडिस्टल सा बनाया हुआ है और उस पर ये बड़े वाला पीकॉक खड़ा किया हुआ है और 7 फूलों को अरेंज किया हुआ है। और ये जितने फूल आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ये भी मेरे हाथ के बने हुए हैं। कुछ मैंने बनाए थे, कुछ प्रिंसेस ने बनाए थे, तो ये हमने मिलके ये बनाए थे। ये सब हैंडमेड हैं, यानी ख़रीदे नहीं गए। तो जी ये भी एक पीकॉक है, ठीक है। और इसका फ्रेम देखें कितना खूबसूरत है, ये फ्रेम भी मैंने ही बनाया था, ये देख लें आप। तो मुझे चूँकि हिस्ट्री से जो है वो काफ़ी दिलचस्पी है और मेरे दादा की लाइब्रेरी में हर तरह की हिस्ट्री की बुक्स मौजूद हैं, तो मैंने वहाँ पढ़ा था मोरा साहिबा के बारे में, रानी मोरा साहिबा के बारे में। तो उनको मैं मोरा साहिबा क्यों कहती हूँ, इसलिए उसकी भी रीज़न बताती हूँ। रानी मोरा जो हैं उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह उनसे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो महाराजा रंजीत सिंह से उन्होंने शादी की। ये एक और पेंटिंग है जो मैंने बनाई हुई है मोरों की, एक जो है वो वाइट मोर है और एक जो है वो ग्रीन मोर है और ये मैग्नोलियाज़ फ्लावर इस पे बने हुए हैं। ये मैग्नोलिया की का ट्री है जिस पर वो बैठे हुए हैं, ठीक है। और बात हो रही थी जी रानी मोरा की, तो रानी मोरा की खूबसूरती की वजह से महाराजा रंजीत सिंह जो है
उसने शादी के लिए प्रपोज़ल दिया। उन्होंने उनको प्रपोज़ किया उनकी खूबसूरती की वजह से। तो रानी मोरा ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी 2 शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि मैं अपना मज़हब चेंज नहीं करूँगी, मैं मुसलमान ही रहूँगी। और दूसरी शर्त ये है कि आप एक मस्जिद बनवाएंगे मेरे नाम से। तो राजा ने वो बातें मान ली, और जब वो बातें मान ली और उसके बाद उनसे शादी की, और शादी के बाद उनकी खूबसूरती की वजह से उनको नाम दिया रानी मोरा का, और खिताब दिया। और जो महल जिसमें वो रानी मोरा रहती थी उसमें मोर ही मोर थे, हर तरफ मोर थे, क्योंकि रंजीत सिंह का ख्याल था कि मोर जो हैं वो खूबसूरती की निशानी है। तो जो मस्जिद मैंने आपको ज़िक्र किया है मस्जिद मोरा, ये लाहौर शाह आलमी गेट में पापड़ मार्केट जो है उसके बिल्कुल साथ जो है ये मस्जिद है, इसका नाम है मस्जिद मोरा। तो वो मोर मुझे लगता है उनसे इंस्पायर होकर मुझे ये मोर जो हैं पसंद हैं, इसीलिए मैं रानी मोरा की इज़्ज़त करती हूँ। एक और पीकॉक है, ये आर्ट दुनिया में कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा। ये यूनिक आर्ट जो है ये हमारा ख़ुद का ही इन्वेंट किया हुआ है। ये देखें, ये आपको कहीं नहीं नज़र आएगा। ये देखें कितना खूबसूरत है, इट्स यूनिक। ये जी एक और पीकॉक की सीनरी है। तो ये मेरे पैदा होने से पहले ही, बहुत पहले प्रिंसेस ने बनाई थी, और मुझे लगता है कि उनको भी मोरों से बहुत प्यार है जी। ये वाली जो है एक सीनरी, ये भी इन्होंने उसके साथ ही बनाई थी जो भी मैंने पहले दिखाई थी। ये थोड़ी डिफरेंट है उससे। तो ये देखें, ये एक सीनरी है। ये जी एक छोटा सा पीकॉक और है, ये देखें। और ये पीतल में है और ये कलर्ड है। ऐसे 4 पीकॉक जो हैं वो और पड़े हुए हैं। तो जी एक अदद पीकॉक ये है, और ये देखें इस पे एक आर्ट वर्क भी बना हुआ है। ये देखें कितना खूबसूरत है। और एक पीकॉक आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये मैंने स्कल्पचर बनाया था एक वास पे। ये देखें, ये देखें, ये। तो जी मैं घर आ गई हूँ वापस। ये एक और पीकॉक है, तो ये बाहर रखा हुआ है मैंने, और इस तरह के 2 हैं। तो ये पेंट भी मैंने खुद ही किया हुआ है। और आंखें देखें इसकी, फोकस करूँ, ये देखें जी, मैंने क्लोज़अप में दिखा रही हूँ इसकी आई, आंख देखें कितनी खूबसूरत है। और ये मैंने ही बनाई है, पेंट ये मैंने पेंट किया था। और इसके गले में ये देखें, ये कंक्रीट में है। तो ये इसके नीचे पेडेस्टल है, ये देखें, ये पेडेस्टल बना हुआ है। और ये इसके अंदर, इसके गले में ये देखें हार सा पहनाया हुआ है, इसको सजाया हुआ है। इसके ये मफलर सा लपेटा हुआ है, और ऊपर ये इसके ताज पे बीड्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो मोर जो है ना, मोर अपनी गर्दन से मोर कहलाता है। उसकी गर्दन बड़ी नाजुक सी होती है, और चोंच जो है वो भी, उसकी चोंच और वो गर्दन जब तक वो नहीं होगी सही बनी हुई, वो मोर का इफ़ेक्ट दे ही नहीं सकता। और जी ये मेरी पोर्च यानी कि विंडोज़ हैं। ये देखिए, ये हर विंडो पैन पे मैंने ये जो पैनल्स हैं इन पे पीकॉक्स जो हैं बनाए हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए, ये पहले आप देख लें। और एक और बात बता दूं कि मोर जो होता है ना, जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, तो वाइट मोर जो होता है वो बेसिकली एल्बिनो होता है। लॉयन होता है वो भी वाइट अगर है तो वो एल्बिनो है। और इस परिंदों और जानवरों में जो भी आपको बिल्कुल वाइट यानी अपने नेचुरल कलर से हट के वाइट नज़र आ रहा है, वो सब एल्बिनोज होते हैं। और उसका मकसद ये होता है एल्बिनो का कि वो जैसे इंसानों में सूरजमुखी होते हैं ना, इस तरह वो एल्बिनोज होते हैं। उनमें कलर आता ही नहीं कुदरती तौर पे, लेकिन यही चीज़ मोर की या उन जानवरों की खूबसूरती बन जाती है, हुस्न बन जाता है। तो जो होते हैं ना ग्रीन मोर, वो अपने ग्रोह में रहते हैं, वो वाइट मोर को इस तरह नज़दीक नहीं आने देते। अब मोर जो ग्रीन वाले होते हैं उनके भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये अब आप देख रहे हैं ना, तो जो होता है ना ग्रीन मोर, उसका जो शोल्डर होता है
उसके शोल्डर कई कलर के होते हैं, यानी ऊपर गर्दन से ऊपर और शोल्डर तक का हिस्सा जो होता है ना, वो कई कलर्स का होता है। कोई ग्रीन होता है, कोई ब्राउन होता है। तो उनकी किस्मों के नाम भी होते हैं। किसी को जावा कहा जाता है अपने इस शोल्डर कलर की वजह से, किसी को ब्लैक शोल्डर कहा जाता है। तो ये इनके डिफरेंट नाम होते हैं। और रानी मोरा के महल में बहुत किस्मों के मोर थे और बहुत रंगों के मोर थे। तो इसी तरह मोरों के कलर देखने में आम आदमी को एक जैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको उनके शोल्डर से कलर्स का फ़र्क नज़र आएगा। और एक तो जी पीकॉक की हिस्ट्री ये है कि ग्रीस की गॉडेस हेरा को ये बहुत पसंद था और उसके महल में बहुत मोर थे। इसके अलावा जो है वो ग्रीस की एलीट में हज़ार कबल मसीह ये ट्रेडर्स जो हैं वो महलों में लेकर आए थे और एलीट इसको रखते थे और खाते थे, और ये बादशाही की निशानी थी। कहानी और मोरबाग की सैर। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।